Reproduction in Animals Part 12. In this part, we will learn about the structure of sperm, that is male gamete. Male gametes, that is sperms, are developed in testes. The testis is the male sex organ which is stimulated by the hormone FSH secreted by pituitary gland. For production of FSH, the pituitary gland is stimulated by the hormone GnRH, that is gonadotrophic releasing hormone secreted by hypothalamus, and this hormone is secreted by a person on the onset of their puberty. एक इंसान जब सनी बलोगत को पहुंच जाता है तो उसके ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस ये सिक्रीट करता है हार्मोन GnRH, और ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को FSH हार्मोन रिलीज करने के लिए, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए। ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को ताकि वो स्पर्म डेवलप कर सके। इस तरीके से मुख्तलिफ हार्मोन्स के ज़रिए स्पर्म डेवलप होते हैं। स्पर्म्स आर द मेल गैमेट्स, दीज आर हैप्लॉइड, microscopic, elongated and motile structures. स्पर्म हैप्लॉइड होते हैं, यानी इनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी खुर्दबीनी होते हैं। इलोंगेटेड होते हैं, यानी लंबे स्ट्रक्चर होते हैं। और मोटाइल होते हैं, यानी ये हरकत कर सकते हैं। So this is the structure of sperm. This sperm consists of 4 parts, that is head, neck, middle piece and tail. स्पर्म के 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है हेड, दूसरा हिस्सा होता है नेक, तीसरा पार्ट होता है मिडिल पीस और चौथा पार्ट होता है टेल। हेड इज द एंटीरियर पार्ट of sperm. It is oval in shape. It consists of 2 parts, acrosome and nucleus. Head sperm का पहला पार्ट होता है, ये ओवल शेप का होता है। इसके 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम ये एक ट्रायंगुलर केविटी होती है जो स्पर्म के अपेक्स पर होती है। इसके अंदर एक एंजाइम भरा होता है, वो एंजाइम होता है हाइलोरोनिडेज। उसके नीचे होता है ओवल शेप का हैप्लॉइड न्यूक्लियस। सेकंड पार्ट होता है नेक। ये एक स्मॉल पार्ट होता है बिहाइंड द हेड। इसमें 2 स्पेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं। अपर स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, लोअर स्ट्रक्चर होता है डिस्टल सेंट्रियोल। नेक के नीचे थर्ड पार्ट होता है मिडिल पीस। मिडिल पीस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्सियल फिलामेंट। इस एक्सियल फिलामेंट पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होते हैं। लास्ट पार्ट होता है टेल। टेल ये एक नैरो
इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है। टेल का कुछ पार्ट जो एक्सियल फिलामेंट से बना होता है यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, वो पार्ट कहलाता है प्रिंसिपल पीस। लास्ट पार्ट टेल का जो विदाउट कवरिंग होता है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है, वो पार्ट कहलाता है एंड पीस। इस तरीके से स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं, हर पार्ट के अपने अलग फंक्शन होते हैं। हेड में 2 पार्ट हैं, एक्रोसोम जिसमें एंजाइम है हाइलोरोनिडेज। जब ये स्पर्म ओवम से अटैच होता है तो ये एंजाइम रिलीज होता है और ओवम की वॉल को डिसॉल्व करता है यानी उसको तोड़ता है, और इस तरीके से स्पर्म ओवम में दाखिल हो जाता है। सेकंड पार्ट होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस। जब स्पर्म ओवम में दाखिल होता है उस वक्त ये न्यूक्लियस जो मेल न्यूक्लियस कहलाता है फीमेल न्यूक्लियस से फ्यूज होता है और उसको फर्टिलाइज करता है। तो मेल न्यूक्लियस जब फीमेल न्यूक्लियस से मिलता है तो ओवम फर्टिलाइज होता है। नेक में होता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल। जब स्पर्म ओवम में दाखिल होता है उसको फर्टिलाइज करता है, उस वक्त ये सेंट्रियोल फर्टिलाइज्ड ओवम के डिवीजन में मदद करते हैं यानी उसको डिवाइड होने में मदद करते हैं। मिडिल पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म की मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उसकी मूवमेंट में मदद करते हैं। टेल इलांगेटेड होता है, नैरो होता है। टेल की मूवमेंट की वजह से स्पर्म की मूवमेंट होती है यानी टेल स्पर्म को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। So there are different parts in the sperm and they perform their respective functions. So ये प्रोसेस के जरिए तैयार होता है, वो प्रोसेस कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इस टॉपिक पर कई तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एक स्केच एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और गिव द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पर्म।